दोस्तों नमस्कार, MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 9 महीने से बंद पड़े कुंडली बॉर्डर को खुलवाने के लिए हेमंत नांदल ने TDI निवासियों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि आगामी 5 सितंबर को गांव नांगल में एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुंडली बॉर्डर को खुलवाने के लिए पुरजोर प्रयास किया जाएगा। नमस्कार जी, मेरा नाम जयश्री है। आज का क्या प्लान है? जी, आज का प्लान एक हम ऐसी प्लिंथ बनाना चाहते हैं जिसके माध्यम से हम सरकार को और प्रशासन को ये कह सके, ये जता सके कि हम यहाँ पे बहुत दुखी है और हमारा जो अधिकार है वो हमें मिल नहीं रहा कहीं से भी। हमारा रास्ता, हमारा अधिकार होना ही चाहिए और जो प्रशासन को कहीं से समझ नहीं आ रहा। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एक बड़ा छोटे छोटे गाँव को भी मिला के एक पंचायत सा प्रोग्राम कर रहे हैं कि कम से कम ये हम उनको संदेश पहुंचा सके कि हम इतने लोग एक साथ हैं तो तब भी हमारा क्यों गवर्नमेंट सुन नहीं रही और इतनी महिलाएं परेशान हैं। हर बार आने जाने में, जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, उनको आने जाने में हमेशा परेशानी होती है। वो गुड़गांव जॉब करती है पर वो जा नहीं सकती है, वर्क फ्रॉम होम है, पर हफ्ते में एक बार जाना पड़ता है तो उनको वहाँ रहना पड़ता है। अब हम तो यही सोच रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हम तो यहाँ से जाएंगे, बच्चे के लिए हमें जाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, और इसीलिए हम एकजुटता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ता खुलवाने के लिए आप सरकार को चेतावनी देंगे या किसानों को? जी, हम तो सरकार को भी मैसेज दे सकते हैं और यही संदेश हम किसानों को भी देना चाहते हैं कि जैसे आपके भी घर परिवार है, हमारे भी घर परिवार है। हम अगर घर परिवार, वो तो उनके तो घर परिवार वहाँ पे मौजूद है, हमारे घर परिवार यहाँ है, हमें अगर इसी को छोड़ के जाना पड़ेगा तो सोचो कि क्या हाल होगा। वो सोचो, अपने आप पे ये इमेजिन करके देखे कि हमारे परिवार को अगर जाना पड़ता है तो कैसा लगेगा। और हम इसीलिए यहाँ पे जाने की सोच रहे हैं और अगर महीने तक ये नहीं हटे तो बिल्कुल ये तय है कि हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। इसके बदले हम नौकरी तो छोड़ नहीं सकते। क्या नाम आपका? नेहा कोहली। आज की किस चीज़ की मीटिंग थी? हमारी यही कि हम रास्ता खुलवाना चाहते हैं। जो हम इतने टाइम से परेशान हो रहे हैं, हमारे हस्बैंड घर पे बैठे हैं, हम बहुत परेशान हैं, आना जाना मुश्किल हुआ पड़ा है। जहां हमारा 15 मिनट का रास्ता था वो हम 3-3, 4-4 घंटे में कवर करते हैं और हमारी गाड़ियां ख़राब हो चुकी हैं। अब इतना गंदा रास्ता है, अंदर टूटा हुआ, आपने दिखाया भी है अपने उसमें, बहुत मुश्किल हो रहा है हमें। तो प्लान करने की सोच रहे हो आप? हाँ, सोच रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर करना ही पड़ेगा। और हमें ये जगह इतनी पसंद है, हम बहुत दुख के साथ जाएंगे वहाँ। इसलिए हम सरकार से हम विनती कर रहे हैं कि हमारे को रास्ता एक तरफ का ही खोल दो, 2 तरफ का नहीं तो एक तरफ का खोल दो। क्या 5 तारीख का कोई प्लान है? हाँ जी, बिल्कुल, हम उनके साथ हैं। हमारे यहाँ से एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि रास्ता खुलवाने के लिए, और उनको मेरे हिसाब से सरकार को सुननी चाहिए हमारी, कि हम इतने लोग परेशान हैं। आखिरी सरकार तो हमारे से है ना, हम सरकार से तो नहीं है ना, सरकार हमारे से है, इसलिए उनको हमारी सुननी चाहिए। मेरा नाम हेमंत नांदल है। आज की क्या मीटिंग थी? देखिए, आज हम यहाँ पे TDI में इकट्ठा हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अभियान हमने चलाया हुआ है कि सिंगू बॉर्डर को एक तरफ से खाली कर देना चाहिए, उसी के सिलसिले में हम यहाँ TDI के निवासियों से मिले हैं, ख़ास तौर पे हमारी महिला शक्ति से। और इनको 5 तारीख की नांगल में जो होने वाली पंचायत, उसका इन्विटेशन भी हमने दिया है। कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, जन समर्थन पूरी तरीके से तैयार है। उससे पहले हमने खटखड़ में एक सभा करी है, नांगल में एक सभा करी है, तो गांव से और यहाँ के हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी हमें सपोर्ट है, रेजिडेंशियल टाउनशिप से भी सपोर्ट है। तो लगभग मार्केट एसोसिएशन, पेट्रोल पंप एसोसिएशन, मुझे लगता कोई ऐसा वर्ग होगा जो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका, 8 महीने से हम जो ये बर्बादी की जो पराकाष्ठा झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका अंत होना चाहिए। उसी के लिए अब हम एक पंचायत कर रहे हैं। पीछे कुछ सुनने में आया था कि कुछ लोग ये प्लान कर रहे हैं यहाँ से। जी बिल्कुल, यहाँ से तकरीबन 125 फैमिली TDI से पलायन कर चुकी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक आंदोलन की वजह से इतने लोगों को घर बार छोड़ना पड़े, जो कि एक बहुत ही दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 5 तारीख की मीटिंग है उसमें सिर्फ रिहायशी लोग होंगे या यहाँ के इंडस्ट्री के भी लोग होंगे? उसमें भाई साहब हर सेक्टर, हर वर्ग के लोगों को हमने बुलाया है। पंचायत के लोग भी होंगे, ग्रामीण भी होंगे, और उसके अलावा हमारे यहाँ पे रेजिडेंशियल टाउनशिप के लोग भी होंगे,
इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग भी होंगे, कुछ हमारे मजदूर संगठन भी होंगे, तो लगभग हर व्यक्ति आएगा जो भी प्रताड़ित है वो साथ आके हमारे इस पंचायत में हिस्सा लेगा। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए संदेश होगा या चेतावनी? देखिए सरकार को तो संदेश भी है और चेतावनी दोनों ही है। एक सीमा होती है, 8 महीने से जो बर्दाश्त हम कर रहे हैं तो उस धैर्य की ज़्यादा परीक्षा ना ली जाए। अगर क्षेत्रवासी ज़्यादा इकट्ठे हो गए, उग्र होते हैं, तो वो भी एक सरकार के लिए अच्छी बात नहीं होगी। क्या कोई एफआईआर करना चाह रहे हैं? देखिए उसका भी समय के हिसाब से देखा जाएगा हम क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल हमारा फोकस जनमत को तैयार करके पंचायत करने में है। हम चाहेंगे सरकारी इस ओर ध्यान दे, उनके ऊपर प्रेशर पड़े, रास्ता खोले। एफआईआर की बात हुई तो वो भी दर्ज कराएंगे।